चलिए आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यानी कि संख्या का सिद्धांत क्या है, वो संख्या का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अंक क्या चीज है। अंक, और अंक मतलब एक चीज, ऐसा लगता है अंक से क्या होता है एक, यानी कि ये सब क्या है आपके अंक है। जो मैं लिख रहा हूं ये सब क्या चीज है? अंक है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 सब क्या है? अंक। इन अंकों से संख्या बनती है। क्या बनती है? अंकों से, अंकों से, है ना। इन सबको हम अंक कहते हैं। और इन्हीं अंकों से किसका निर्माण होता है? इन्हीं अंकों से संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संख्या। जैसे कि मैंने 1 लिखा और साथ में 0, 10 बन गए। 10 एक संख्या है। 10 क्या है? संख्या है। ठीक है, ऐसा कुछ भी 3 के साथ 4 लिख दिया तो क्या बन गई है? संख्या बन गई, है ना। ठीक है, तो इन अंकों से काय का निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। तो पहली संख्या हम जब पढ़ेंगे उसको कहते हैं हम प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, है ना। तो जो गिनती की संख्या होती है वो सब क्या कहलाती है? हमारी प्राकृत संख्या, है ना। मतलब जिन संख्याओं से हम वस्तुओं को गिनते हैं 1 2 3 4 सब क्या कहलाती है? हमारी प्राकृत संख्या। क्या कहलाती सब ये? ठीक है, 1 से आगे तक जितनी संख्या सब क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। याद रह जाएगा आपको। प्राकृत संख्या 1 से लेकर जो आगे तक की सभी संख्या सब क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। ठीक है, दूसरी बात, यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, पूर्ण संख्या। क्या बोल रहा हूं मैं? पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या या तो जो प्राकृत संख्या है ना आपकी, इसमें 0 को शामिल कर दे। किसको? 0 को। तो फिर आपका क्या समूह बन जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा ये सब? इसको अकेले 0 को शामिल करना, अकेले 0 को भी लिख दो तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगी? और प्राकृत संख्या 1 से लेकर आगे तक, है ना। पूर्ण संख्या में अगर इस प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर ले? सिर्फ 0, तो क्या बन जाएगी वो संख्या? है आप सब जानते भी हो सम संख्या। जानते ना सम संख्या? भाई सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। मतलब 2 से विभाजित का मतलब 2 से भाग देने पर, बिल्कुल 2 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो हम कैसे समझा सकते हैं कि सम संख्या का मतलब क्या होता है? कि वे संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 2 से पूरी तरह उस संख्या को हम क्या कह सकते हैं? सम संख्या, है ना। 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी संख्या क्या कहलाएगी? आपकी सम संख्या कहलाएगी। प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 2 3 से लेकर आगे तक की सभी संख्या जो गिनती की संख्या सब क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। उस प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दे तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। सम संख्या में क्या बताया अभी आपने खुद ने बताया कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब कोई संख्या ले लो, उसमें 2 से भाग लगा के देखो, यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या कैसी होगी? सम संख्या। आपसे पूछ भी सकते हैं परीक्षा में प्रश्न कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अपन 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। इतना समझ में आ रहा है आपको? फिर क्या आगे थोड़ा सा चलते हम, विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं हो। अगर 2 से भाग लगाने जाओ, नहीं भाग नहीं लगे, कुछ ना कुछ बच जाए तो क्या कहेंगे हम उसको? विषम संख्या। तो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, 2 से पूरी तरह विभाजित न हो तो क्या कहलाएगी बेटा? वो विभाजित न हो, कुछ न कुछ शेष बचे तो वो क्या संख्या कहलाएगी? विषम संख्या। विषम संख्या। क्या कहलाएगी? विषम संख्या। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है आगे तक। पूर्ण संख्या, इस प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दे, पूर्ण संख्या। सम संख्या मतलब जिसको 2 से भाग लगाओ ना तो भाग पूरा पूरा चला जाए, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, कुछ न कुछ शेष बच जाए। जैसे 1 3 5 7 9 11 ये सब कैसी संख्या है? ये सब 15
17, 19 सभी कैसी संख्या है? विषम संख्या। कैसी संख्या है? ये विषम संख्या है। कैसी है? विषम संख्या। क्या थोड़ा समझ में आ रहा? तो अभी तक हमने क्या देखा? देखो हमने देखा प्राकृत संख्या। क्या देखा? उसके बाद फिर क्या देखा? पूर्ण संख्या देखा ना बेटा? पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, फिर क्या देखा? सम संख्याएं देखा, फिर क्या देखा? है ना, विषम संख्याएं देखा, है ना। थोड़ा देख लेते हैं प्राकृत संख्या में क्या बताया मैंने। 1, 2, 3 से लेकर आगे तक की संख्या सब क्या है? प्राकृत संख्या। सब क्या है? पूर्ण संख्याओं में क्या आ रहा? हाँ, जीरो को शामिल कर लो किसमें? प्राकृत में। तो क्या बनेगी? सभी संख्याएं पूर्ण संख्या। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, मतलब क्या समझ में आ रहा? सम संख्या किसे कहते हैं? मतलब कोई संख्या ले लेते हैं और उसमें अगर 2 से भाग लगाने जाओ तो पूरा भाग लग जाए। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 80 कैसी संख्या है? सम है कि विषम? तो अपन 2 से भाग लगा के देखें। 2 से इसको 2 चौक 8 लग गया ना पूरा भाग। अच्छा मैं इसकी जगह में 81 लिखता, फिर 2 से भाग लगाओ आप भाई 2 चौक 8, लेकिन एक शेष रह गया ना। तो इसका मतलब 81, 81 सम संख्या नहीं है। ठीक, क्या समझ में आ गया आपको बात? सम संख्या। अच्छा सम संख्या की पहचान कैसे? मैंने मान ले यहाँ लिख दिया 805 और आपसे पूछ रहा हूँ क्या है संख्या सम है? नहीं। तो आपको क्या करना है? पहली बात 2 से विभाजित करके देखना, या फिर एक तरीका और है इकाई के अंक में। जैसे कि मान लीजिए संख्या मैंने 3 इकाई 2.5 सैकड़ा, तो आपको इकाई के अंक में क्या देखना है? 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंच 10 का 0। अगर ये संख्या इकाई में दिख जाए तो वो संख्या क्या है आपकी? सम संख्या। क्या है वो? वो सम संख्या। यदि 2, 4, 6, 8, 0 दिख जाए, कहां पर? पीछे। हाँ सही है बिल्कुल। कहां पर दिख जाए? इकाई में दिख जाए, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? सम संख्या। जरा आप मुझे बताना पहचान करके। ये मैंने लिखा 1022, बताइए कैसी संख्या 1022? कैसे अंदाज लगाए? इकाई में क्या देखा आपने? 2 देख लिया, तो आपने क्या अंदाज लगा? सम संख्या है। यदि मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग एक प्रश्न बनाता हूं। इधर देखिए मैंने लिखा 103, 105, 89 और यहां लिखा मैंने 702। इनमें से कौन सी संख्या सम है? 702। वेरी गुड। ये है क्या सम? नहीं। ये है क्या? नहीं। इकाई में देखना, तो आपको क्या लगा है? सम संख्या। ये कैसी संख्या है? यानी कि इसके इकाई में 2 है। 2, 4, 6, 8 और 10 की 0 ऐसा। फिर देखो 12, 14 संख्या चल रहा है ना, फिर 2 चल रहा है ना, तो 2 के जोड़े बन रहे हैं। मतलब सम संख्या। आपको पता चल गया है कि सम का मतलब ये कि इकाई में क्या हो? 2, 4, 6 और 0। 2 का पहाड़ा याद है ना सबको? बस सीधी सी बात है। तो वो संख्या है। और बाकी सब कैसी संख्या है? विषम या अभाज्य हो सकती है। अपन अब बात करते हैं विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्या मैंने बताया आपको कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 ये सभी कैसी संख्या है? विषम संख्या। देखो इसमें देखो आप मान लीजिए 7, तो 7 में अगर 2 से भाग लगाया 2 तिया 6, एक बचा है, मतलब ये 7 विषम अंक है। 7 कैसा है? विषम है। ठीक है। अगर हम 9 की बात करें तो 9 को 2 से भाग लगाए 2 चौक 8, मतलब ये 9 भी कैसा है? विषम अंक है। समझ में आ रहा है ना बेटा? क्या सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत है ना। जरूरी नहीं कि हम आगे बढ़े, हम समझ के आगे बढ़ेंगे तब भी मजा है। ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, चलो ये 14 कैसी राशि है? सम है कि विषम है? 2 से भाग लगा के देखा, 2 साथी 14। क्या बचा? कुछ 0 बचा ना बेटा? क्या बचा? 0। मतलब कुछ बचा नहीं, तो 2 से पूरी विभाजित हो गई। 2 से पूरा भाग लग गया, मतलब ये संख्याएं कैसी है? 14 सम। विषम में क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15 जो भी संख्या है क्या है? वो सब विषम। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? अभाज्य संख्या का मतलब वो संख्या जिसमें खुद से भाग जाए, स्वयं से ही भाग जाए। किससे भाग जाए? स्वयं से ही भाग चला जाए। किससे? और दूसरे से भाग नहीं जाए, वो संख्या अभाज्य होती है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा और आगे पढ़ाऊंगा। अभी इतना याद रखो
कि जिस संख्या में खुद से भाग जाए, किससे भाग जाए? खुद से। और दूसरे से भाग नहीं जा सके, दूसरे में भाग लगाने जाओगे तो लगेगा ही नहीं, वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य। एक ही लाइन याद रखो, जो खुद से भाग जाए, जिसमें स्वयं से भाग जाए, जिसमें खुद से भाग लगे और दूसरे से भाग लगाने जाओ लगे नहीं, वो संख्या क्या है आपकी? अभाज्य। कैसी संख्या है? अभाज्य। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इतना याद रह जाए ना आपको, जिसमें स्वयं और एक का सब में भाग चला जाता है ना, एक का पहाड़ा आसान है, तो स्वयं और एक, तो एक ऐसा याद मत रखो, पहले कैसा रख लो कि जिसमें स्वयं से भाग जाए, किससे भाग जाए? स्वयं से। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं से भाग जाए, किससे भाग जाए? स्वयं से। वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य। अब हम अभाज्य के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले मैं आपको बता दूं याद रखने का तरीका। इधर देख लो बेटा कि प्राकृत संख्या कहां से शुरू होगी, ये एक दिख रहा ना, तो एक मान लो, ऐसे आपको याद रह जाएगा। पूर्ण संख्या में इसको मान लो ये 0 दिखा, सम में मान लो 2, विषम में 1 से, ठीक है, विषम में। लेकिन मैंने अभाज्य लिखा है, अब मैं अभाज्य के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ये आपको समझ में आ गया ना? प्राकृत संख्या कहां से? 1 से अनंत तक। पूर्ण संख्या में 0 शामिल कर देंगे, सम संख्या 2 से, 2 शुरू, पहली सम संख्या कौन सी है? 2। अब देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2 सबसे छोटी सम संख्या है ना, ठीक है। विषम संख्या कौन सी छोटी? 1। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, अब अभाज्य के बारे में पढ़ना है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करना। देखो अभाज्य माने क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले अभी? अभाज्य मतलब जिसमें स्वयं से भाग जाए, जो स्वयं से विभाजित हो, किससे हो? स्वयं से और एक से, किससे? स्वयं से और एक से विभाजित हो, उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। स्वयं और एक के अलावा किसी से उसमें भाग नहीं लग सके, लगाने जाओगे तो नहीं लगेगा भाग, वो संख्या क्या कहलाएगी आपकी? अभाज्य। अब सबसे पहले शुरू करते हैं एक के बारे में। तो एक के बारे में ये फैक्ट है कि एक न तो भाज्य है और न ही न तो भाज्य और न ही अभाज्य। एक को छोड़ दे, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य, मतलब एक भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं। तो मैंने भाज्य नहीं पढ़ाया अभी। भाज्य का मतलब जिसमें बहुत सारों से भाग चला जाए वो भाज्य होता है, जिसमें किसी से भाग चला जाए कोशिश करो तो, ठीक है। बहुत सारे पहाड़े में आते हैं उनको भाज्य कहते हैं, लेकिन मैं अभाज्य पढ़ा रहा हूं अभी, अभाज्य पे ध्यान दो। देखो बेटा, एक न तो भाज्य और न ही तो एक को छोड़ दे। अच्छा 2 की बात करें, 2 बताइए, 2 में किससे भाग जाता होगा? 2 खुद से जा रहा ना, तो फिर 2 किसकी कैटेगरी का आ गया? अभाज्य संख्या हो गई ना। 2 क्या हो गई आपकी? अच्छा 3 की बात करें, 3 में किससे भाग जाता है? 3 से स्वयं 3 से जाएगा ना, तो 3 भी अभाज्य। 3 में भाग लगाओ किससे? 3 किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है ना, तो 3 भी क्या हो गई आपकी? अभाज्य। अच्छा 4 की बात करें, देखो 4 जो है, 4 अभाज्य है क्या? चेक करते हैं। तो 4 जो है वो देखो 4 के पहाड़े में आ रहा, अभी तो खुद से 4 2 के पहाड़े में भी आ रहा और 1 में भी आ रहा है, इसका मतलब ये तो एक्स्ट्रा है, बहुत से पहाड़ों पे जाता है, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, 5 की बात करें। 5 में भाग किसका लगता है? 5 खुद का ही लगता है ना बेटा, तो 5 में और किसी से जाता है क्या? देखो 5 भाग लगा के देखो, 5 में सिर्फ और सिर्फ 5 से भाग जाता है, इसलिए और 1, तो 5 भी क्या हो गई आपकी? अभाज्य संख्या। अच्छा 6 की बात, 6 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 से भी भाग जा रहा है, इसमें 2 तिया 6, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 संख्या से 6 एकम 6 और 1 में, तो ये 2 के, इन 2 के अलावा इनसे भी जा रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं है, इसका मतलब ये भाज्य है, तो 6 मत लिखो। अच्छा बात करते हैं अपन 7 की, तो 7 कैसी संख्या है? 7 भी सिर्फ 7 के पहाड़े में आती है ना, तो 7 भी कैसी संख्या हो गई? अभाज्य। चलो 8 की बात करते हैं, 8 भाज्य है या अभाज्य? अभाज्य का क्या नियम बताया मैंने? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं से भाग जाए, किससे भाग जाए? स्वयं से। इसके अलावा और किसी से नहीं, 1 को छोड़ दे, तो 1 से भी जाएगा उसमें तो, लेकिन जिसमें स्वयं से भाग जाए वो संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 2 में 2 से, 3 में 3 से, 5 में 5 से, 4 छोड़ दिया है क्योंकि 4 में 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, ठीक है, तो स्वयं के अलावा दूसरी चीजों से भी जा रहा है,
अच्छा 8 की बात करें तो 2 चौक 8, 4 दूना 8, 8 एकम 8 और 1 में जाता है, तो बहुत सारे से बात कर रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं। अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं अपन? अभाज्य की। तो बताइए 2 3 5 7 हो गई, ये संख्या हो गई आपकी अभाज्य संख्या। अब 9 को चेक कर लो, चलो 9 कैसी संख्या है? 3 से जा रहा, 9 एकम 9 और 1 से, तो भाई तो 9 और स्वयं के अलावा 3 से भी जाता है, इसका मतलब ये भी क्या है? ये अभाज्य है कि भाज्य है? ये तो भाज्य, अभाज्य तो नहीं है। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा ना। तो अभाज्य के बारे में क्या सीखा? जो स्वयं से विभाजित हो, स्वयं के अलावा और दूसरे से विभाजित न हो, वो संख्या क्या कहलाएगी? मतलब वो किससे भाग लगेगा? उसमें खुद से भाग लगेगा। जैसे 13, अच्छा बताओ 13 में 13 किसी पहाड़े में देखा? कौन से पहाड़े में होता है? सिर्फ 13 के पहाड़े से ही भाग लगा के तभी जाएगा। 13 से सिर्फ 13, तो 13 में कैसी संख्या हो गई? अच्छा 15 ले लेते हैं, बताइए 15 में किससे भाग चला जाता? 3 से। 3 पंजे 15 होता है, 3 के अलावा 5 या 15 और 15 एकम 15, तो 3 जनों से जा रहा है इसमें, तो फिर तो ये अभाज्य संख्या थोड़ी है, ये तो बहुत सारा से बात कर रहा है। तो ऐसी संख्या जिसमें खुद से भाग जाए वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आया? अब देखो बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है बेटा? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। कौन सी है? छोटी है सबसे। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी सम संख्या? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2। अच्छा बड़ी तो बहुत बड़ी हो सकती है, अनंत है, पता नहीं क्या है। अच्छा बताइए सबसे छोटी विषम संख्या? 1। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी सम संख्या? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या? 1 है ना। ठीक है, आगे आपको समझ में बात? तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो गई? 1। सम संख्या 2, प्राकृत संख्या 1। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं अभाज्य संख्या है, क्या पूछा मैंने आपसे? और यहाँ 4 आपको ऑप्शन दे दिए, आपको बताना है। नंबर 1 मैंने लिखा 4, ठीक है। नंबर बी पर लिखा मैंने 6, नंबर सी पर लिखा 2 और नंबर डी पर लिखा 8। कौन सी अभाज्य संख्या? 2 क्या है? अभाज्य भी। अच्छा मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसी संख्या, इधर ध्यान देना आप, ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है, अभाज्य और सम दोनों है, बताइए। जो अभाज्य भी है और सम भी है तो वो संख्या कौन सी है? 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, याद रह जाएगा। 2 कैसा है? अभाज्य भी और सम भी। अच्छा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या बताई? 1। और सबसे छोटी सम संख्या? 2। छोटी विषम संख्या? 1। ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है, वो क्या संख्या है? 2। अभाज्य भी और सम। अच्छा मुझे बताइए, आप ये बता दो मुझे कि अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से? नहीं, 2 से। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य। याद रह जाएगा कि 1 न तो भाज्य और न ही, तो फिर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहां शुरू हो रही है? अभाज्य संख्या बताइए। 2 से। अभाज्य संख्या बताइए। 2 के बाद 4, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 17 के बाद 19। ऐसी ये अभाज्य संख्या है। ये सभी संख्याएं क्या है? ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। देखो आप, ये खुद से ही भाग जाता है इनमें। ऐसी संख्या जिसमें खुद से और 1 से चला जाएगा, तो ऐसी संख्या जिनमें खुद से और 1 से भाग जाए वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या?
ये अभाज्य भी है और सम भी है। अभाज्य भी और सम भी है। अभाज्य भी और याद रह जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2 है और वो इसकी एक और खासियत क्या है? वो सम भी है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर अभाज्य के संदर्भ में कोई क्वेश्चन बने अगर परीक्षा में तो ऐसा बनेगा, बताइए 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? क्या क्वेश्चन बना? 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? बताइए शुरू कहां से होगी अभाज्य संख्या? 2 से। 2 के बाद 3 के बाद 5 उसके बाद 7। ये संख्या 1 से 10 तक आती है। यानी कितनी संख्या अभाज्य 1 से 10 तक? 4। कुल संख्या कितनी है? 4 संख्याएं अभाज्य है जो 1 से 10 तक है। अच्छा 6 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अभाज्य की क्या खासियत बताई मैंने? अभाज्य की क्या डेफिनेशन है कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं से और 1 से विभाजित हो, इसके अलावा दूसरे से विभाजित न हो। मतलब जिसमें खुद से भाग जाए वो संख्या, जिसमें खुद से भाग जाए दूसरे से विभाजित न हो, मतलब किसी अन्य से विभाजित न हो, वो अभाज्य है। कैसे याद रखना? किसी अन्य से विभाजित न हो वो क्या है? अभाज्य। किसी अन्य से विभाजित न हो वो अभाज्य। खुद का खुद से भाग जाता है। ठीक है, तो 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई बेटा? 4। अगर मैं आपसे पूछूं 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या? 4। देखो 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या, क्या प्रश्न पूछा मैंने? तो 11 खुद अभाज्य है, उसके बाद 13, 17 अभाज्य है, 19। भाई 15 की बात कर रहे हो ना? 15 तो 3 से आता है, 15 में 5 से और 15 एकम 15 भी होता है, तो बहुत से लोगों से बात कर रहा है। तो 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 15 एकम 15, तो 15 नहीं है, 15 तो भाज्य है। क्या है? जिसमें और भी चीजों से भाग जा रहा है। तो अभाज्य 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या? यहां पर भी 4 अभाज्य संख्या। कितनी? 4। अच्छा दोनों को एक साथ पूछ लिया मैंने कि 1 से, इधर देखो ध्यान से, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई बेटा? 8 हो गई। 1 से 20 तक कितनी हो गई अब? 8। 2 3 5 7 11 13 17 और 19। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 8। कितनी हो गई? क्या समझ में आ रहा? ठीक है, 1 से 20 तक कितनी हो गई? 8। 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या। कितनी हो गई? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और उसकी क्या विशेषता है? वो सम भी है। 2 क्या है? अच्छा एक अभाज्य एक भाज्य, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। ठीक है, चलो अब देखो भाज्य संख्या है ना, अभाज्य तो पढ़ लेना अपन, जो अन्य से विभाजित न हो वो अभाज्य। भाज्य संख्या का मतलब ये है, भाज्य का मतलब ये है कि दूसरों से भी क्या हो जाए? वो क्या हो जाए? दूसरों से भी विभाजित हो जाए, है ना। जो एक और स्वयं, एक और इसके अलावा अन्य से भी क्या चला जाए उसमें? इसके अलावा अन्य से भी विभाजित हो जाती है, अन्य से भी भाग लग जाएगा, वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। क्या लिखा मैंने? ध्यान दो इधर कि एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित, एक और खुद के अलावा और भी किसी, जैसे कि मान लीजिए 4 की बात करें तो ये 4 कैसा है? देखो 4 में खुद 4 से, स्वयं से, और एक ये, इसके अलावा 2 से भी जाता, देखो इसके अलावा अन्य से भी जा रहा ना, तो 4 कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। क्या हो गई? 4